Hello and welcome. This is the chapter number 2 of Political Science, Class 11, Election and Representation. This is the video number 4. In this video, we will discuss free and fair elections and electoral reform. Let's begin the video. Free and fair elections. For conducting free and fair elections, we require an impartial and transparent election system. Our constitution has listed many provisions to have free and fair elections, but we will discussing about two measures. First, universal adult franchisee and right to contest, and the second measure taken by the Constitution, Election Commission of India. I think you all know that what is the meaning of universal adult franchisee and right to contest. Universal adult franchisee. Universal adult franchisee means that all adults are eligible to vote in elections. Universal means everybody. Adults means above 18 years and franchisee means voting. Till 1989, adults above the age of 21 years had the right to vote, but an amendment in the Constitution reduced the eligibility for voting to the age of 18 years in 1989. Universal adult franchisee ensured that everybody above the age of 18 able to participate the election. This show the principle of equality and non-discrimination. ज्यादातर जितनी भी डेमोक्रेसी उन सभी जगह इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया है. यहाँ पर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट एनी कास्ट, एनी क्रीड, रिलीजन, जेंडर, those who are 18 years above, they all are eligible to vote. This is non-universal adult franchisee. Function of Election Commission. Now we will discuss the second measure taken by the Constitution, Election Commission. Main functions of the Election Commission. Election Commission update the voter list. Adult who attained the age of 18 are included. हर साल जब कभी इलेक्शंस होते हैं उसके पहले इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को अपडेट करवाता है. अपडेट मीन्स जो 18 ईयर से अबव हैं उनको इंक्लूड किया जाता है. फैमिली के अंदर किसी की मैरिज हो गई है और कोई लड़की मैरिज होकर चली गई है तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा. किसी लड़के की मैरिज हुई है और उनके बहू आई है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा. किसी फैमिली मेंबर्स की अगर डेथ हो गई है तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा. सेकंड, एंश्योर दैट द वोटर लिस्ट इज फ्री ऑफ एरर, like non-existence of name of the registered voter, existence of non-eligible voters. और इलेक्शन कमीशन यह भी देखता है कि इसमें कोई ऐसा वोटर नहीं हो जो इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो, या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन तो कहीं वोट नहीं कर रहा है, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन का नाम तो कहीं इसमें नहीं आ गया है, तो उसको एक बार चेक भी किया जाता है. डिटरमाइंस टाइमिंग ऑफ द इलेक्शंस एंड प्रिपेयर द इलेक्शन शेड्यूल. इलेक्शन कमीशन ऑल्सो डिटरमाइन द टाइमिंग्स ऑफ द इलेक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर द date schedules of the election. Ensure elections are free and fair. It can be postponed or cancel the election in the entire country or specific state. इलेक्शन कमीशन के पास इतनी बड़ी पावर है कि वो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकता है, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल कर सकता है. एक बार ऐसा हुआ 1991 के अंदर, जब राजीव गांधी का मर्डर हो गया और उनकी हत्या के बाद पूरे देश में इलेक्शन जो प्रोसेस था उसको पोस्टपोन कर दिया गया. तो इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए कैसे भी मेजर्स को वो ले सकता है, कोई भी स्टेप्स वो उठा सकता है. इंप्लीमेंट अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. इट सी टू इट दैट नो हेटेड स्पीच और स्पीच विच फेवर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इज सेड. वो ये भी देखता है कि कोई रिलीजन बेसिस के ऊपर तो वोट नहीं डिमांड कर रहे हैं, या कोई हेट स्पीच तो नहीं दे रहा है इलेक्शन के अंदर. इसलिए टाइम टू टाइम जब कभी इलेक्शन होते हैं, कई लोग बड़े जोश के अंदर आके इस प्रकार की स्पीच देते हैं या इस प्रकार की भाषण देते हैं, तब इलेक्शन कमीशन में जो उनके अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो इलेक्शन कमीशन में इसकी कंप्लेंट फाइल करते हैं. उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस इशू करता है. ऐसा कई बार हो चुका है. एक बार सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को हत्यारा कहा तो उन्होंने इसके लिए इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी, या नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन के अंदर कांग्रेस के लिए खूनी पंजा शब्द का इस्तेमाल किया तो उन्होंने भी इसकी कंप्लेंट करी. तो ऐसा इन सब चीजों को लिमिट करने की कोशिश करता है इलेक्शन कमीशन. अकॉर्ड रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल. और पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन सिंबल डिस्ट्रीब्यूट करता है और उनको रिकॉग्निशन यानी मान्यता प्रदान करता है. इलेक्शन रिफॉर्म्स. नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. What are electoral reforms? To make election perfect, some suggestions have been given. First, election system should be changed from FPTP to PR because PR system allows better representation of communities given the diversities of the country.
ये भी कहा जाता है भारत के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए कि हमारे यहाँ पे एफपीटीपी सिस्टम को रिप्लेस करके पीआर सिस्टम को लिया जाना चाहिए, क्योंकि पीआर सिस्टम जो है वो बेटर रिप्रेजेंटेशन प्रदान करता है और आज के टाइम में हमारी पॉपुलेशन लिटरेट हो चुकी है, तो ये एक पूरा सही माहौल है कि हम पीआर सिस्टम को अडॉप्ट कर सकें। सेकेंड, स्पेशल प्रोविजन दैट एटलीस्ट 1/3 ऑफ women आर इलेक्टेड अप टू पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। जो उसके अलावा सेकंड जो सजेशन है वो ये है कि महिलाओं के लिए कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा मॉरल वैल्यूज को फॉलो करती हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। एक बार झारखंड में इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के बाद जब वहां पर गवर्नमेंट बनी और 18 वहां पर मिनिस्टर थे, उन 18 मिनिस्टर में से 17 के ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा था, वो दागी थे, पर एक मिनिस्टर जिसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा था वो एक महिला थी। तो ये माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम भ्रष्ट होती हैं, उनकी तुलना में ज्यादा ईमानदार होती हैं। So this is the suggestion that special provision at least 1/3 reservation for women. Strict measure to control money and muscle power. Election expense should be made out of a special fund of government. ये भी कहा जाता है कि मनी और मसल्स पावर को कंट्रोल किया जाए और अगर गवर्नमेंट ही इलेक्शन के लिए पार्टीज को फंड प्रोवाइड कराएगी तो फिर वो करप्शन नहीं करेंगे, इलेक्शन जीतने के बाद भी करप्शन नहीं करेंगे और ड्यूरिंग इलेक्शन भी वो इस प्रकार की चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्रिमिनल्स शुड बी बीन फ्रॉम contesting election. Ban on the use of caste and religious speech. And last, regulate functioning of the political parties and ensure that function of democratic and transparent manner. इलेक्शन रिफॉर्म के लिए ये भी सजेशन दिया जाता है कि कंट्री में तो डेमोक्रेसी है, पर पार्टी में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पार्टी में अपने खुद के सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पर जब उनके लीडर को इलेक्ट किया जाता है तो जैसे कांग्रेस की बात करूं तो वहां पर जनरली गांधी फैमिली से ही लीडर हो सकता है या सभी लोग गांधी फैमिली के ही लीडर को, तो यहां पर हमें नजर आता है कि यहां पर पार्टी में डेमोक्रेसी की थोड़ी कमी है। तो पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी हो, पार्टी में ट्रांसपेरेंसी हो, ये सब चीज भी इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए जरूरी मानी जाती है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडियन पॉलिटिक्स. Electoral reforms in the 21st century include use of EVM, means electronic voting machines, and VVPAT, voter verifiable papers, audit trail, and NOTA, none of the above. ये कुछ नए मेजर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 2004 से पूरे देश के अंदर वोटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा हो रही है। यहाँ पर ये चांसेस है कि इसके अंदर करप्शन कम होगा। और दूसरा जो है, यहाँ पर कई लोग कहते थे कि ईवीएम से जो वोट होता है ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, तो ऐसी बातों को दरकिनार करने के लिए इसका भी एक उपाय निकाला गया है। ज्यादातर जब ईवीएम से वोटिंग होती है तो वहां एक छोटा सा एक मशीन, वीवीपैट मशीन लगी होती है, तो उस मशीन के अंदर पेपर भी जनरेट होता है, एक छोटा सा वोटिंग पेपर भी जनरेट होता है। जब आप वोट करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है, जिस पार्टी को वोट दिया है, वो वहां पर पेपर जनरेट होता है। और वो जब कभी रेंडमली इलेक्शन होने के बाद रैंडमली जो है इलेक्शन कमीशन कुछ मशीन की वीवीपैट चेक करवाता है और उनकी मैचिंग होती है कि जितने वोट जिस पार्टी को मिले वीवीपैट से वो मैच हो रहा है। अगर वो हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। और एक ऑप्शन और, कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको वो वोट देना चाहते हैं, या कोई भी एलिजिबल या कोई भी वोटर कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो योग्यता हो या कोई ईमानदार कैंडिडेट नहीं है, तो फिर वो नोटा, नन ऑफ द अबव, यानी वो अपना वोट नोटा पर प्रेस करते हैं, यानी उनमें से किसी को भी वो वोट नहीं देना चाहते। ये भी एक नया ऑप्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एग्जिट पोल्स, सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर, ₹50 to 70 lakh for the Lok Sabha elections and ₹20 to 28 lakhs for the assembly election। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल के ऊपर रोक लगाई है। एग्जिट पोल का मतलब इलेक्शंस के दौरान जब इलेक्शन हो रहे होते हैं उसके पहले ही ऐसा हुआ करता था, पहले न्यूज चैनल वाले अपनी तरफ से एक एग्जिट पोल करवाया करते थे। उस एग्जिट पोल के रिजल्ट वो इलेक्शन के पहले ही बता दिया करते थे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। पर अब इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर रोक लगा दी है। अब एग्जिट पोल इलेक्शन कंप्लीट, पूरा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही एग्जिट पोल्स हैं वो दिखाए जा सकते हैं। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन का एक्सपेंडिचर है उसको भी फिक्स कर दिया है। लोकसभा इलेक्शन के लिए 50 लाख है और जो असेंबली इलेक्शन है उसके लिए 20 to 28 लाख अलग अलग स्टेट के हिसाब से ये डिसाइड कर रखा है। और वो उससे ज्यादा अगर कोई पैसा एक्सपेंस करता है तो इलेक्शन कमीशन उससे जवाब तलब कर सकता है। अभी लास्ट जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें सनी देओल को इस बात के लिए नोटिस जारी किया था इलेक्शन कमीशन ने। किसी ने कंप्लेन की थी, उन्होंने मोर देन 70 लाख रुपीज अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर खर्च किए।
तो उनको नोटिस इशू किया गया। तो इलेक्शन कमीशन इस प्रकार से निगरानी भी रखता है और नोटिस इशू करता है, और वो जब अगर उसको लगता है कि इलेक्शन के अंदर उन्होंने इस प्रकार चीजों का इस्तेमाल किया है तो वो उसके इलेक्शन को खारिज भी कर सकता है। एंड द यूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इलेक्शन funding are the some major reforms initiated by the Election Commission of India that sought bring about the revolutionary changes in the election process and the voter behavior in contemporary India. Apart from legal reforms, these are the two other ways of ensuring the election reflect exceptions and democratic aspiration of the people. One is, of course, that people themselves have to be more vigilant, and the second, more actively involved in the political activities. अगर हम विजिलेंट हैं, अगर हम जागरूक हैं, तो कोई भी पार्टी हमें चीट नहीं कर सकती है और इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होगा। सेकेंडली, हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, हम ऐसा नहीं कि हम उदासीन होकर बैठ जाएं, हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करें। हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना भी इलेक्टोरल एक प्रकार का इलेक्टोरल रिफॉर्म है। बट देयर आर लिमिट्स टू द एक्सटेंट टू विच ऑर्डिनरी पीपल कैन engage in the politics on a regular basis. Therefore, it is necessary that the various political institutions and volunteer organizations are developed and are active in function as watching for the ensuring free and fair elections. जैसे कि हमारे यहाँ पर मीडिया है और इस प्रकार की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रकार को इन सब चीजों को देखती है और ये कोशिश की जाती है कि इलेक्शन फ्री और फेयर कंडक्ट करवाई जा सके। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।